ये एग्जाम में नहीं आ रहा है तो इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बट ये भी पासे कंपोजिट के बेस पे ही बनता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, पासे कंपोजिट लॉ, पासे कंपोजिट लॉ फितूर और तेरे प्लस का पाते, ये हमारा पासे कंपोजिट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो हम पासे कंपोजिट बहुत बेटर तरीके से बना सकते हैं। देखो कैसे, पासे कंपोजिट में स्टेप क्या होता है, एत्र और अपर के साथ जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एत्र और अपर की कॉन्जुगेशन प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बेस होता है यहाँ पे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप एत्र अपर की कॉन्जुगेशन करो, ठीक है। फिर आप पास्ट पार्टिसिपल बनाओ। बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, तो फ्रेंड्स ईआर एंडिंग होता है, आईआर एंडिंग होता है और आरई एंडिंग होता है, यही हमारा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईआर में कोई एक्सेप्शन नहीं है, पासे कंपोजिट में ईआर में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ईआर जब भी आप देखो तो ई विद एक्सो में ही जाएगा, चाहे वो एत्र का हो चाहे वो अपर का हो, ईआर में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अब क्या है, आईआर में एक्सेप्शन है और आरई में, यदि वो एक्सेप्शन नहीं है तो आईआर आई में और आरई यू में चले जाता है, ये कट के। ये तो क्या पास्ट पार्टिसिपल, बट ऐसा नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल आपका एत्र के साथ भी काम आता है और अपर के साथ भी काम आता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें डिसाइड कैसे करेंगे कि एत्र के साथ जाएगा कि अपर के साथ जाएगा, इसका मैं अभी पूरा पैटर्न आपको समझाऊंगा, ठीक है। बट बेसिक पैटर्न यही है हमारा बनाने का। दूसरा सेम रूल, एक सिंपल रूल, प्रोमिनल वर्ब, क्योंकि कल मैंने सिखाया था प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस होता है, एक प्रोमिनल होता है। तो यदि पासे कंपोजिट प्रोमिनल के साथ कैसा आएगा तो वो भी देख लो। वहां प्रोमिनल सारे एत्र के साथ आते हैं। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसमें यहां पे जो स है, जो वर्ब के आगे एस और एस ऑफ स्टॉप होता है, ये स ज के साथ म में, त्यू के साथ त में, इलर के साथ स में, नु के साथ नु में, वु के साथ वु में और इलर के साथ स में, ये चेंज होता है। ये 101% एत्र के साथ ही सारा जाएगा। तो यहाँ पे एत्र की कॉन्जुगेशन करोगे और वही सेम चीज पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, सेम बनाने का रूल यही है, ठीक है। तो बेसिकली दो चीजें रूल समझ में आ गई, जनरल वर्ब के साथ में पासे कंपोजिट का स्ट्रक्चर यही है, प्रोमिनल के साथ में बनाने का ये है। किसी को नेगेटिव करना है तो यहाँ पे नौ लिखेगा और यहाँ पे पा लिखेगा, मतलब एत्रा पर नौ पा के बीच में रहेगा। इंट्रोगेटिव करना है तो यही चीज बाहर आता है, ठीक है। यहाँ भी आपको नौ पा लगाना है तो नौ यहाँ लगाओगे, ठीक है, और एत्र के बाद पा लगाओगे। और इसमें यदि आपको इंट्रोगेटिव करना है तो ये पूरा पार्ट उठ के, ये मोतस और एत्र पूरा उठ के यहाँ पे चला आता है इंट्रोगेटिव में। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका पासे कंपोजिट बनाने का। अब हम इसको सीखते हैं प्रॉपर तरीके से कैसे बनाएंगे। तो देखो अब पासे कंपोजिट हम प्रॉपर तरीके से कैसे बनाएंगे, देखो देखो पासे कंपोजिट में सबसे पहले हम डैम स्क्वायर R4 नेट BSE, ये जो मैंने अभी शॉर्टकट लिखा है, ये सारे वर्ब एत्र के साथ जाएगा, ठीक है। तो डी से तोड़ो, देसौर, देवनी, ए से आलेर, आलेवर, एम से मुरीद, मंत्र, ये आपका डैमेज कर हो गया। R4 रेस्ते, रोंत्रे, रेतुर्ने, रेवेनीर। एन से नेट का नेत्र, ऑन्त्रे, टी से तोंबे, वेनीर, एस से सौख्तीर, पी से पाकतीर, ठीक है।
ये सारे वर्ब हमारा जितने भी डैम स्क्वायर ब्रेक किए ये सारे वर्ब हमारे एथर के साथ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे आप वर्ब के साथ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो मैंने रूल बताया था आपको, रूल ये बनता है सब्जेक्ट फिर एथर ऑफ वर्ब की कॉन्जुगेशन जो भी है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। ये हमारा एक रूल पास से कंपोजिट बनाने का हो गया। दूसरा प्रोमिनल के साथ मैंने बताया था सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे म, त, स, नु के साथ नु, वो के साथ वो और स, उसके बाद आप एथर की कॉन्जुगेशन करोगे, इसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। ये प्रोमिनल के साथ है, ठीक है। अब देखो ये रूल बन गया। यहाँ पे क्या है, जो आप पास्ट पार्टिसिपल बना रहे हो बेसिकली ई आर ई में, आई आर आई में और आर ई यू में। अभी मैंने फिलहाल बताया था कि ई आर में कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ई आर को हटा दो। तो इसमें जितने भी ई आर एंडिंग वर्ब आप देख रहे हो सभी ई विद एक्सो में ही जाएगा। तो आई आर और आर ई एक्सेप्शन है, तो इसमें कौन कौन सा एक्सेप्शन होता है? सिंपल है, देखो वेनी वेन्यू में चेंज हो जाता है, वेनी वेन्यू में चेंज हो जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग देवनी देवेनु में जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू में चला जाएगा, ओके। उसके बाद तीन तो आपका ऐसे एक्सेप्शन निकल गया, मुरीद मॉट, ओके। इसके बाद नेत्र नी, बस 1 2 3 4 5, इसमें 5 एक्सेप्शन है और बाकी सारे के सारे आप इसी रूल को यहां पे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी जो आप लोगों को समझ में आया वो ये समझ में आया कि पासे कंपोजे बनाने के लिए एथर और अपवर्ब का डिसीजन करना होता है, जिसमें डैम हमें क्लियर करके देता है कि ये सारे वर्ब एथर के साथ जाते हैं, बाकी सारे अपवर्ब के साथ जाता है। यहां तक आपको समझ में अभी आ गया क्या? मुरीर मॉर्ट MORT, ओके। तो मुरीर मॉर्ट में चेंज होता है। तो मैंने 5 एक्सेप्शन यहां पे दिया, बाकी आप वही रूल से लगा सकते हो। पासे कंपोजिट में आवर का भी एक्सेप्शन है कुछ, जो एक्सेप्शन आवर जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन, वो देखो क्या है यहां पे। आवर खुद एक्सेप्शन है, तो जब आवर होगा तो आवर यू, बोआर, वो, कोनेत्र, कोनु, कुरीर, कोरु, कोरु, दावर दू, फालवार फालू, लीर लू, रेसेवॉर रेसु, साबवार सु, तेनीर तेनु, ओके। बुलवार बोलू, बुआर बू, पुबवार पू, प्लुबवार प्लू, विव्र वेकू, ये यू से हो गया। दीर दीत, फैत फैत, एक्रीत एक्रीत, उब्रीर उबैत, कौंदुइर
कॉन्ड्रुइट, प्रौंद्र, त्रि, मैत्र, मी, ऐत्र, एते। ये सारे आपका अपवर्ग का एक्सेप्शन है। इसमें प्रोमिनेंट वर्ब का दो एक्सेप्शन लर्न कर लो, शाश्वत, आसी, सतैर, तू। बाकी जितने भी आएंगे वो सारे के सारे ई आर, ई में, आई आर, आई में और आर ई, यू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पासे कंपोजिट में बेसिकली बनाने के लिए अब इतने ही स्टेटमेंट क्लियर कर करना है। इसमें तुम्हारा पासे कंपोजिट प्लस का पार्ट फ्यूचर होते गए सारे एक ही पैटर्न पे चेंज होता है, तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक मिनट होल्ड करना, बताओ, एक मिनट रुक। इसका फाइल को उसी में लगा के छोटा कर दूं ना, मुझे ले लो इसको, इसमें लगा के, इसमें मैंने डाल दिया था ई फाइल, उसको कंपोज कर दो, ई में डाल के मैंने डाल दिया। ठीक है, इसका पूरा मैंने इसमें जो मैंने इसमें जितने भी वीडियोस ले रहे हैं ना, सारे वीडियोस है ना, ये सारे वीडियोस काम करें, इसको फाइल बना के इसमें डाल दो, इसको खाली करो। चाहे छोड़ो, अभी जो मैंने वीडियो ई फाइल में डाला है ना, इसको छोटा कर दो, दिख रहा है आप लोग को बोल? विनायक दिख रहा है बोल? पिक्चर ब्लर आ रही है? ओके, अभी क्लियर हो जाएगी, 2 मिनट रुको। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पासे कंपोजिट में ऐतर आभार की जो कॉन्जुगेशन आप कर रहे हो, ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं पिक्चर सही कर देता हूँ। दिख रहा है? पुण्या अब दिख रहा है? सौम्या आपको भी ब्लर दिख रहा है? ओके, चलो ऐसे मैं वीडियो भी बना रहा हूं तो डाल दूंगा, टेंशन ना लो। अभी देखो थोड़ा सा समझ में, देखो तो पासे कंपोजिट में ऐतर और आभार का एक स्टेप क्लियर हो गया हमारा। तो ये सारे जितने भी हमारे, ये सारे के सारे
किसके साथ जाएगा हमारा, एत्र के साथ, ठीक है। और बाकी सारे वो जो मैंने दिया अपवर्ग के साथ। तो जब आप बनाओगे इसको तो आप सिर्फ ये केयर करते चलोगे कि जो भी डैम स्क्वायर में दिखेगा वो एत्र के साथ जाएगा, जो नहीं दिखेगा वो सारे अपवर्ग के साथ जाएंगे, ठीक है। अब एत्र में 5 एक्सेप्शन हो गया और अपवर्ग में मैंने ये सारे एक्सेप्शन लिख दिए, और प्रोबेबल का ये 3 एक्सेप्शन आपके पास है जो आपको कवर करके चलना है, ओके। अब देखो, जब मैं एग्जांपल यहां पे दूंगा तो क्या करोगे, देखो अब मैं समझाता हूं आपको। सपोज क्या लिखा है, एल मोंजे, एल मोंजे, मोंजे वर्ब है, एम से स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे देखूंगा एम स्क्वायर है, तो एम से मेरे पास मुरीर और मोन्ट्रे, मोंजे नहीं है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये हमारा अपवर्ग के साथ जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे अपवर्ग की कॉन्जुगेशन करूंगा, और ई आर एंडिंग में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, तो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, ई विद एक्सो लगा देंगे, ओके। तो इस तरह से आप इसको बनाओगे, ठीक है। फिर से सिंपल स्टेटमेंट है नू, और यहां दिया हुआ है ऑन थ्रेड, ऑन थ्रेड वर्ब किसके साथ जाते हैं बताओ, देखो नेट में सर्च करो, नेत्र ऑन थ्रेड तोम्बे, ई से ऑन थ्रेड वर्ब में जाएगा। तो अब यहां पे आप क्या करोगे, एत्र की कॉन्जुगेशन करोगे सोम और ऑन थ्रेड। एकॉर्ड इसके अकॉर्डिंग ईएस या एस लग जाएगा इसमें। एकॉर्ड कैसे लगाते हैं वो भी मैं बताता हूं। एक बार आप लोग को पासे कंपोजिट थोड़ा क्लियर हुआ, प्रीसा समझ में आया पासे कंपोजिट आपको? यस सर। ओके, तो बेसिकली आपको पासे कंपोजिट बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले डैम स्क्वायर देखना है, होगा तो एत्र की कॉन्जुगेशन, नहीं होगा तो अपवर्ग की कॉन्जुगेशन। एक्सेप्शन क्या है पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, तो डैम में 5 एक्सेप्शन है, अपवर्ग का मैंने वो एक्सेप्शन लिख दिया, नहीं होता है तो सिंपली आप ई आर ई में, आई आर आई में और आर ई यू में लगाना है, ठीक है। विनायक समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सौम्या आ रहा है समझ में? अब देखो यहां मैं एकॉर्ड बताता हूं और इसी पे मैं 3 टेंसेस कैसे एसोसिएट करके लगाएंगे वो भी बताता हूं। देखो एक बार सेम पैटर्न पे अभी आपका टेंसेस कितने सारे इसी पे क्लियर होगा वो देखो एक बार। यहां पे करना है क्या आपको, सबसे पहले देखो ल पासे कॉम्पोजिट एक हो गया, दूसरे यहां लिखो ल फितूर ऑन थ्रेड, थर्ड लिखो ल रू क परफेक्ट, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे आप, पासे कंपोजिट में सेम चीज यहां फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस एत्र अपवर्ग की कॉन्जुगेशन प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, सेम चीज यहां भी फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस एत्र अपवर्ग की कॉन्जुगेशन प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, सेम रूल यहां भी फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट एत्र अपवर्ग की कॉन्जुगेशन प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, तीनों में सेम रूल फॉलो हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही रूल, वही डैम स्क्वायर यहां भी है, वही डैम स्क्वायर यहां भी है, वही डैम स्क्वायर यहां भी है, तीनों में डैम स्क्वायर है, वही एक्सेप्शन, वही एकॉर्ड, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि पासे कंपोजिट बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस में अपना एत्र अपवर्ग दिया हुआ है, एत्र और अपवर्ग। पासे कंपोजिट बनाने के लिए एत्र अपवर्ग किससे लिया हुआ है, पासे कंपोजिट प्रेजेंट टेंस से। ठीक उसी तरह से फ्यूचर वन करियर को बनाने के लिए इसने फ्यूचर सिंपल से लिया हुआ है, फ्यूचर सिंपल,
फितूर से आते, इससे इसने एतराफ वर्ब लिया हुआ है। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको भी इसने लैम्पार्थे का एतराफ वर्ब दिया हुआ है। यहां तक समझ में आ रहा है? पासे कंपोजिट को सपोर्ट करने के लिए एतराफ वर्ब की कॉन्जुगेशन प्रेजेंट दिया हुआ है, फ्यूचर अंतरियर को सपोर्ट करने के लिए एतराफ वर्ब फ्यूचर सिंपल ने दिया हुआ है, प्लस का पार्थे को सपोर्ट करने के लिए एतराफ वर्ब लैम्पार्थे ने दिया हुआ है। पैटर्न क्या है? पैटर्न एक रेडीमेड जो अभी आपने पासे कंपोजे बनाने का सीखा है, वो पासे कंपोजे का रजिस्टर्ड पैटर्न नहीं है, वो ये तीनों का पैटर्न है। बस डिफरेंस क्या है? सेमी पैटर्न है, सेमी रोड है, सेमी कार है, सब कुछ सेम है, बट एतर अपवर्ड डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे जो एतर अपवर्ड की कॉन्जुगेशन आप लगा रहे हो वो प्रेजेंट में लगा रहे हो, यहाँ पे एतर अपवर्ड की कॉन्जुगेशन आप फ्यूचर में लगा रहे हो, और यहाँ पे एतर अपवर्ड की कॉन्जुगेशन आप लैम्पार्थ में बना रहे हो। वही एक्सेप्शन, वही डैम, वही एकॉर्ड, सब कुछ ए टू जेड वही है, सिर्फ एतर अपवर्ड की कॉन्जुगेशन चेंज होगा। तो अब आगे से ध्यान रखो आप कि पासे कंपोजर बनाना तो प्रेजेंट का एतर अपवर्ड लगाना, जस्ट विथ हुए ये वाले। फ्यूचर सिंपल का, फ्यूचर अंटेरियर बनाना तो फ्यूचर सिंपल का एतर वाला है, सेरे औरे लगाना है, और प्लस का पार्थे का लगाना है, तो इसमें एते। अब एक चीज का केयर रखना, यहां पे जैसे आप लिखोगे तो जस्ट वी ट्यूए इलेले नु सॉम वो ज़ैप इलल सो, और आवर की कॉन्जुगेशन यहां लेंगे ए आई ए एस ए आवो आवे ओ, यहां पे ये लगा, यहीं पे ले लोगे तो आप हो जाएगा एस ई आर सिरे, और यहां पे हो जाएगा औरे, और यहां पे दोगे तो एते और आवे। आ रहा है समझ में? ये तीनों टेंसेस एक बार में समझ में आ रहा है आप लोग को? विनायक समझ में आ रहा है? प्रीसा समझ में आ रहा है टेंसेस? पुण्या आ रहे हैं तीनों टेंसेस एक बार में समझ में? पुण्या पुण्या संस्कृति टेंसेस समझ में आ रहा है आपको तीनों एक बार में? यस सर। ओके, सारा आपको समझ में आ रही है? सारा सारा आरिसिया आपको समझ में आ रहा है ये तीनों टेंसेस? ओके, देखो अब ये टेंसेस क्लियर हो गया हमारा। तो अब तक जो हमारा टेंसेस क्लियर हुए, कल हमारा प्रेजेंट टेंस क्लियर हुआ था, आज हमारा ये टेंसेस क्लियर हुआ। इसके बाद देखो सारा आ रहा है समझ में तीनों टेंसेस? सारा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आ रही है समझ में? ओके, आप देखो इसके बाद जो हम टेंसेस सीखते हैं, जो अभी इंपॉर्टेंट टेंसेस हमारे बचे हैं वो देखो। एक टेंसेस है इंपेरेटिव, तो इंपेरेटिव का क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हो क्या है इंपेरेटिव। बेसिकली इंपेरेटिव होता क्या है? टोटल टेंसेस जितने भी ना प्रेजेंट टेंस को ही ये कॉपी करता है, बट कॉपी करते समय ये देखोगे कि ये टेंसेस जो हमारा है ना, ये इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ट्यू के साथ बनाते हैं, नु के साथ बनाते हैं, और वो के साथ बनाते हैं। ये जब आपको मिक्स टेंसेस में आता है ना, तो वहां लिखा रहता है मिक्स टेंसेस में, जैसे आपने देखा देयर आर नो सब्जेक्ट देन यूज इंपेरेटिव फॉर्म, यही सीखे थे ना। तो अब जब सब्जेक्ट नहीं होता तो वहां पे एक प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को होता है, कौन सा लगाए सर, ट्यू का लगाए कि नु का लगाए, वो का लगाए, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारे गिवन होता ही नहीं, आपको खुद डिसाइड करना होता है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना, जब आपको सेंटेंस में कहीं भी नौत्र नौत्र नो ये मिल जाता है, या फिर वोत्र वोत्र वो, या फिर सेंटेंस प्लूरल में मिल जाता है आपको, तो आप वो वाले कॉन्जुगेशन लगाना, ये मिल जाएगा तो नो वाले, नहीं तो आप ट्यू वाले लगा देना। लेकिन इंपेरेटिव बनाते कैसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तो सब्जेक्ट डिसीजन समझ में आ गया कि आप सब्जेक्ट ऐसे यूज कर सकते हो, बट यहां पे इंपेरेटिव बनाते समय आप क्या करो, सबसे पहले, क्योंकि इसमें जितने भी वर्ब्स यूज होते हैं ना, सारे वर्ब डायरेक्ट प्रेजेंट टेंस से कन्जुगेट करते हैं।
वही एक्सेप्शन, वही आपका टेबल जो आपने कल सीखा था, सब कुछ वहीं से आप टीव नु वो का निकाल लो। अब निकाल के लाते समय कैसे लगाएंगे उसको केयर करना। मान लो आपने किसी वर्ब का, मान लो मैंने फेयर फेयर वर्ब लिया और फेयर वर्ब का मुझे ट्यू नु बू चाहिए, तो मैंने ट्यू का लिया एफ ए आई एस, इसका लिया एफ ए आई एस ओ एन एस और एफ ए आई टी ई एस, फे फेसो फेते। ठीक है, मैंने 3 निकाले। बट लेकिन इसको इंपेरेटिव में लिखने से पहले क्या करना होता है, तो आपको इसको लिखने से पहले सबसे पहले ये डिसाइड करना है कहीं ये वर्ब ईआर तो नहीं है। यदि ईआर है तो ट्यू के साथ आपको लगाना है, तो उसमें ईएस नहीं लगाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली ईआर एंडिंग को ट्यू के साथ ईएस ही एंडिंग लगाते हैं, तो वो नहीं लगाना, सिर्फ ई लगाना, मतलब एस जो है ना वो हट जाएगा। अब इसका भी ईआर का भी एक एक्सेप्शन होता है, जैसे आप आलेर वर्क करोगे तो आलेर का क्या होता है, ट्यू के साथ निकालोगे तो बी ए एस होता है, तो अब एक्चुअली ईआर में एस हटता है, इसलिए ये ऐसे ही लिखते हैं वाह, तो वो एक्सेप्शन, बाकी में तो आपको ईआर में ईएस ही मिलेगा। दूसरा क्या कहता है कि वर्ब एत्र नहीं होना चाहिए, अवर नहीं होना चाहिए, सावर नहीं होना चाहिए और बुलवर नहीं होना चाहिए। ये वर्ब यदि इंपेरेटिव बनाते समय आता है तो प्रेजेंट टेंस में से जाके निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये एक्सेप्शन है और ये जैसा है वैसा ही लिखना है। तो एत्र का ट्यू के साथ होता है स्वा, यहां गलती से भी सब्जेक्ट नहीं लिखते, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। स्वा, स्वयं, स्वये, इसमें होगा आइए, आइयो, आइए, सास, सासों, सासे, वुल, वुलों, वुल। तो ये वाले हम एक्सेप्शन है और इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो अब इंपेरेटिव में बेसिक एक टेंशन नहीं है कि आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, इंपेरेटिव में ट्यू नु वू का कॉन्जुगेशन लगता है। मिक्स टेंसेस में कैसे पहचानोगे, देयर आर नो सब्जेक्ट देन यूज इंपेरेटिव, ऐसे पहचानेंगे। लगाएंगे कैसे, सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करना है, तो नोत्र नोत्र नो, वोत्र वोत्र वो, और प्लूरल सेंटेंस नहीं हुआ तो ट्यू का, और हुआ तो जिसका हुआ उसी का लगेगा। कहां से निकाल के वो इंपेरेटिव बनाते हैं, तो प्रेजेंट टेंस से निकाल के बनाते हैं। बट बनाते समय क्या क्या करते हैं, तो ईआर नहीं होना चाहिए और ये चार नहीं होना चाहिए। यदि ये सब है तो इस तरह से करके तभी लगाएंगे। आ रहा है समझ में ये हो गया जनरल वर्ब के तरह बनाने का तरीका। इसी में प्रोमिनल कैसे बनाएं, क्योंकि आपको ये पता है कि वर्ब दो तरह का होता है, सिंपल, प्रोमिनल। तो ये हो गया सिंपल तरीका बनाने का। अब मान लो तुम्हारा वर्ब ईआर में भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, जैसे फेयर का मैंने एग्जांपल दिया था, तो फेयर हमारा ईआर में नहीं आता, इन चार में भी नहीं आता, तो बस हम प्रेजेंट टेंस का एज इट इज निकाल के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे। नेगेटिव बनाना है तो नॉ आगे में लिख दो, पा यहां पे लिख दो, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दो। तो बहुत इजी है इंपेरेटिव बनाना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस पे ही बेस्ड है सारा कुछ, बस यहां इतना सारा केयर करना है आपको। अब प्रोमिनल कैसे बनेगा इसमें, तो प्रोमिनल का भी एक बार देख लो। ये हो गया आपका जनरल, प्रोमिनल कैसे बनाएंगे वो देखो, क्योंकि दोनों में ही प्रोमिनल काम करते हैं। पासे कंपोजिट में मैंने प्रोमिनल बताया था कि सब्जेक्ट के बाद मौतसा लिखो, फिर एक्टर की कॉन्जुगेशन करो और उसके बाद फिर वो लगा दो पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो इसमें प्रोमिनल बनाने का सबसे आसान तरीका है, एक पैटर्न ही लर्न कर लो। जैसे मान लो 100 ब्रॉसे पॉजिटिव में दिया हूं और यहाँ पे 100 ब्रॉसे न पा 100 ब्रॉसे ये दिया। बनाएंगे कैसे, तो पॉजिटिव के लिए ईआर एंडिंग वर्ब सेम वही सब कुछ रूल वही होगा, सिर्फ एक पैटर्न चेंज होता है, बी आर ओ डबल एस और इसमें ई लग जाएगा, एस तो हटेगा और यहाँ पे तो आ हो जाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ब्रोसो नु, ब्रोसे वू, पॉजिटिव का हो गया,
नेगेटिव का कैसे बनाओगे? न तो पा, न तो ब्रॉस पा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, न नु ब्रोसो पा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, न वु ब्रोसे पा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब पैटर्न क्या है वो देखो। पैटर्न हमारा ये है कि पॉजिटिव में आएगा तो इस वाले पैटर्न को यूज करना, नेगेटिव में आएगा तो ये पैटर्न को यूज करना है। बस चेंज क्या करना है, मान लो 100 लेवर आ गया तो लेवे की कॉन्जुगेशन यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, पैटर्न सेम रखो पॉजिटिव में। नेगेटिव में बनाना है तो ये पार्ट को चेंज करो, बाकी सारी चीज सेम रखो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए एक पैटर्न से लर्न कर लो, हो गया इंपेरेटिव हमारा। तो बेसिकली इंपेरेटिव बनाने का सबसे आसान तरीका है प्रोमिनल वर्ब में पैटर्न को लर्न कर लो और जहां वर्ब आता है वहीं पे इसको लिख डालो। आया समझ में? इंपेरेटिव क्लियर हुआ है? किसी को डाउट है कुछ? क्लियर हुआ? आप देखो एक टेंसेस और बता दो मैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लॉ फितूर प्रॉस। फितूर प्रॉस भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको सबसे आसान तरीका है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप आर एन की कॉन्जुगेशन कर दो और उसके बाद इंफिनिटिव लिखो और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल है। प्रोमिनल वर्ब आता है तो आप सब्जेक्ट लिखना, फिर आलेर की कॉन्जुगेशन करना और इंफिनिटिव लिखने से पहले जो सब्जेक्ट होगा, मान लो यहां ज है, च्यू है, इल है, एल है, नू है, वो है और इल है, तो इंफिनिटिव से पहले जो ये इंफिनिटिव लिखोगे ना, मान लो ज होगा तो यहां पे लगाना मो, त्यू होगा तो ये लगेगा तो। ये इंफिनिटिव चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ सौ जो है ना उसका चेंज होगा। यहाँ पे सौ ही रहेगा, यहाँ पे नू रहेगा, यहाँ पे वो रहेगा और यहाँ पे सौ ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा नू और यहाँ मैंने ब्रैकेट में 100 लेबर लिखा होगा। हम बनाना फ्यूचर प्रॉस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आलो अकॉर्डिंग टू रूल, आलर की कॉन्जुगेशन। अब बोला ये चेंज करना है तो 100 नू के अकॉर्डिंग नू में चेंज होगा और लेबर वर्ब सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें ओएनएस पर हटा देना, ये प्रोमिनल के अकॉर्डिंग चलेगा। तो फ्यूचर प्रॉस समझ में आप लोग का क्लियर हुआ? फ्यूचर प्रॉस ओके। अब देखो, हाँ प्रोमिनल वर्ब होगा तो होगा, प्रोमिनल नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये सिंपल है, ये प्रोमिनल है, ठीक है। आलेर जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कॉन्जुगेट करोगे, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में ज वे त्यू वा इलेल वा नू आलो वू आले इलेल वो, ये होगा। बेसिकली फ्यूचर प्रॉस कुछ भी नहीं है, आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आले की कॉन्जुगेशन लगाओ और एज इट इज लिख दो, सिंपल। सिर्फ प्रोमिनल वर्ब में क्लियर रखना, क्योंकि हर टेंसेस में दो टाइप के वर्ब है। मैंने बोला सिंपल वर्ब, प्रोमिनल वर्ब, पास्ट कंपोजिट में भी सिंपल प्रोमिनल, ठीक है।
प्रेजेंट में भी सिंपल प्रोमिनल, ठीक है। तो ये सारे हैं। मैं एक बार इसको अभी एक टेंसेस और बता के मैं अभी कल और आज जो बताया वो सारा मैं रिकैप कर देता हूं। देखो यहाँ पे एक और सीख लेते हैं, फ्यूचर पासे रेसो। उसके बाद 2 टेंसेस और होंगे, कल मिक्स टेंसेस आपका खत्म हो जाएगा। अभी मैं एक्चुअली वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत लेंथ में बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको मैं छोटा कर रहा हूँ और मोस्टली आज या कल में वो दोनों बैक वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका साइज थोड़ा छोटा करके फिर अपलोड कर देंगे, फिर आप देख सकते हो उसको। देखो पासे रेसो, पासे रेसो में यहां पे क्या करना है, सिंपल के लिए सब्जेक्ट, वेनियर की कॉन्जुगेशन, उसके बाद डीई और डी ऑफिस का, और उसके बाद इंफिनिटिव, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये सिंपल के लिए हो गया। प्रोमिनल वर्ब आता है तो वहां सब्जेक्ट, वेनियर की कॉन्जुगेशन, और उसके बाद डीई और डी ऑफिस का, और उसके बाद अब यहां पे वही सेम चीज चलेगा, जो स्यू इल एल नू वो इल और एल। अब जो होगा यहाँ पे इंफिनिटिव से पहले, तो ये जो एस ई और एस ऑफ स्टॉप लगा है, ये जो होगा तो एम ई और एम ऑफ स्टॉप में चेंज हो जाएगा। टी होगा तो टी ई और टी ऑफ स्टॉप में चेंज हो जाएगा। एस सी और एस ऑफ स्टॉप में चेंज हो जाएगा इलेव के साथ। नू होगा तो नू के साथ, वू होगा तो वू के साथ, और इलेव होगा तो एस सी और एस ऑफ स्टॉप में चेंज हो जाएगा। और इंफिनिटिव सेम, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा वू और यहां लिखा है सॉ लिव। तो अब आप वेन्यू की कॉन्जुगेशन करो, वेनो द, और ये जो वू है ये वू ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आप इस सॉ को चेंज किए, और यहां लिव एज इट इज, वो चेंज नहीं होगा। आया समझ में? समझ में आया नहीं आया? ओके, तो ये पासे रेशो है। अब हमारे पास 3 टेंसेस और रहते हैं, लैम्पार्फे, कंडीशनल प्रेसो, ठीक है, और कौन रहता है, लैम्पार्फे हो गया, कंडीशनल प्रेसो और फ्यूचर सिंपल। ये 3 टेंसेस बच गए हैं जो कल होगा, और कल फिर मिक्स टेंसेस भी खत्म हो जाएगा आपका। ये दोनों वीडियो मैंने जो भी बनाया वो मैंने बना दिया है, ये दोनों भी मैं भेज दूंगा, ताकि किसी को भी बैक में कोई प्रॉब्लम तो बार बार उस चीज को देख सकता है, ताकि उसके मिक्स टेंसेस अपने आप में अपग्रेड होता रहे। और जो भी आपके पास नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो सारा आज का टेंसेस सारा समझ में आया आपको? हाँ, वेनिर भी प्रेजेंट में ही है। वेनिर भी एक्चुअली, वेनिर भी आप कॉन्जुगेशन करते हो तो वेनिर भी प्रेजेंट में ही जाएगा। यहाँ पे आलेख जिस तरह से प्रेजेंट में था, ये भी वेनिर प्रेजेंट में है। तो जॉब के अकॉर्डिंग VIENS जॉबियम, च्यूबियम, इरेबियम, नू बेनो, वो बेने, इलेल पियाने। आया समझ में? ठीक है, तो अभी हम लोग ये सारे एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। और कल की जो क्लासेस है वो इंपॉर्टेंट क्लास है, कल कोई भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल मिक्स टेंसेस होगी, तो 3 टेंसेस करा के मैं कल मिक्स करवा दूंगा। सानवी, आया समझ में आज की क्लास आपको? ओके, तो ये दोनों में वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, वो भी मैं लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो सारे चीज को, जिसके भी 1-2 क्लास छूट गए तो वो भी वहां से अपडेट कर सकते हैं। आरिस, आया समझ में? चलो ठीक है, तो फिर हम लोग कल करते हैं फिर सेम टाइम पे। ओके, बाय बाय।